एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपकी जो जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है वो नॉर्मली सिर्फ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी, पर अब जो वैकेंसी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो जूनियर इंजीनियर कृषि में यानी एग्रीकल्चर में ये आपकी वैकेंसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के लिए, ठीक है, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 100 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 15 कुल 115 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन आपको rsmssb.rajasthan.government.in या फिर sso.rajasthan.government.in से जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, किस किस तरीके से फॉर्म भरना है सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं फीस की। तो अगर आप सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो 600 रुपये। बाकी राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी आते हैं और आपके अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस जो आते हैं उनकी 400 रुपये फीस है, और पीडब्ल्यूबीडी की भी यहाँ पर आपकी 400 रुपये फीस ली जाएगी। अब बात करते हैं, ये देखिए आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र जिसके अंदर 100 वैकेंसीज हैं आपकी, और बाकी 15 वैकेंसीज आपकी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी सामान्य में 26 है, सामान्य आपकी, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। अनुसूचित में है आपकी, अनुसूचित जनजाति में भी है, मतलब ऑलमोस्ट सब में वैकेंसी है। बस आपकी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, तो अपनी वैकेंसीज यहाँ पे चेक करके ही फिल करिएगा। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी की दी हुई, फिर अनुसूचित क्षेत्र में आपकी दे रखी है जैसे सामान्य की 5, सामान्य महिला 2, ऐसे। ठीक है, परित्यक्त की नहीं है यहाँ पे, विधवा की भी कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति में सामान्य की सिर्फ 1 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला की 2 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरी वैकेशन जो कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी के अंदर है, तभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपके कैटेगरी में वैकेंसी ना हो और आपने अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट आगे चीज़ें बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा रिलेटेड टू योर कास्ट कैटेगरी है। और जो विमेन की जो कैटेगरीज हैं जैसे विडोज़ और डिवोर्सी, तो आप उस ये चीज़ें उन लोगों के लिए है वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर ये एक्स सर्विसमैन के बारे में है। अब बात करते हैं यहाँ पे ये उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स प्लेयर है स्पोर्ट्स कोटा के हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज़ें। ठीक है, कि खेल प्रमाण पत्र वगैरह अगर जिनको बनवाना है जो यहाँ पे चलेगा उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। अब मेन चीज़ आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिक में स्नातक कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। ठीक है, और हिंदी और आपको राजस्थान के नॉलेज के बारे में तो हर जगह ही होता है कॉमन। आपके यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा और आपका यहाँ पर इंटरव्यू 2 चरणों के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले इंटरव्यू में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है। और ठीक है, आपका चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। आयु की बात करते हैं तो 18 वर्ष की आयु और 40 वर्ष की मैक्सिमम आयु है। उसके बाद भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और राजस्थान के मूल निवासी है तो 5 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाएं जो है वुमेन कैटेगरीज जो है जनरल की, उनको 5 साल की छूट है। बाकी उनको 10 साल की है, जो कि आपकी अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं यानी पिछड़ा वर्ग जो रिजर्व्ड की जो महिलाएं उनको 10 साल की यहाँ पे छूट है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा। और अब यहाँ पे एक चीज़ और है, परीक्षा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी सीबीटी मोड से ली जाएगी या फिर आपकी टीबीटी की तरफ से टैबलेट आधारित परीक्षा, या फिर आपकी ऑफलाइन, अभी क्लियर नहीं है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे स्लैश करके दी हुई हैं। अब यहाँ पे आवेदन आपको इसी पे साइट पे जाकर करना है ऑनलाइन। ठीक है, और वहाँ पे आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा किस सिग्नेचर वगैरह कौन से साइज़ में अपलोड करनी है, नहीं तो अगर आप गलत अपलोड करेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा आपका। वो चीज़ आपको पढ़नी है, कितनी साइज़ में कितने कौन से फॉर्मेट में आपको देना है। अब बात करते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा पार्ट ए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो जैसे कि आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ही कर रखी हो, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इंजीनियर 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300 के। और उसमें आपकी पार्ट ए एग्रीकल्चर इंजीनियर और पार्ट बी जनरल नॉलेज आएगी, राजस्थान की ही जनरल नॉलेज आएगी, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की ही आएगी और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1/3।
तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस देख लीजिए। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में आएगा इरिगेशन, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है। पार्ट बी में आपकी जनरल नॉलेज रहेगी ऑफ राजस्थान। बाकी सारी कोई डाउट है तो आप जाके साइट पे चेक कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।